अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निसार अली। आप देख रहे हैं निसार अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिबिलिटी शेयर करेंगे कि डेयर फार्मिंग पाकिस्तान के अंदर कितनी कामयाब है और उसकी क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं। वो उसकी डेथ रेशियो क्या है, ब्रीडिंग प्रोसेस, मीटिंग प्रोसेस, दोबारा जो डिलीवरी के बाद हीटिंग में कब आती है, उसकी वैक्सीनेशन क्या होती है, डिवार्मिंग कितनी ज़रूरी है उसकी, और उसके लिए कितनी लेबर चाहिए, क्या रकबा चाहिए, खुराक क्या होती है, पाकिस्तान में कौन सी नस्ल ज़्यादा कामयाब है। इस तरह के बहुत सारे जो भी कारोबार करना चाहते हैं वो इसके जहन में सवाल आते हैं कि हम सेल कहाँ करेंगे, परचेज़ कैसे करेंगे, क्या डिमांड होती है। ऐसे कुछ हम आपको शेयर करेंगे इसके हवाले से। तो जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े बिज़नेस में से एक ये भी बिज़नेस है जो प्रॉफिटेबल है, कम मेहनत से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इसमें से एक इसमें ये है कि हिरन जो है आप एक बार परचेज़ करेंगे, मेल और फीमेल जो भी आप उसकी जोड़ा परचेज़ करेंगे, उसकी आप क्या क्या साइज़ होना चाहिए। उसके पहले हम बात करते चले कि रूम साइज़ क्या होना चाहिए। जो हिरन का रूम साइज़ है जो आप बनाएंगे उसके लिए आपको लंबाई में ज़्यादा रकबा चाहिए और चौड़ाई में कम। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 3 कनाल रकबा है तो आप चौड़ाई में 1 कनाल और लंबाई में 3 से 4 कनाल रकबा रखेंगे, क्योंकि हिरन को ज़्यादा जो होता है वो दौड़ चाहिए होती है, वो दौड़ता है और जो स्पीड में दौड़ता है ये ना हो कि वो आगे टकरा जाए, इसलिए वो उसको लंबाई में ज़्यादा चाहिए। अगर आप उसमें ये आप देखेंगे कि आप जो आप यहाँ पे बना रहे हैं हाउस में, आपको पीछे वीडियो में दिखा रहा हूँ कि एक दीवार है, नीचे से पहले बाउंड्री उन्होंने दीवार दी है, वो दीवार तकरीबन 3 से 3.5 2.5 फुट दीवार देंगे। उसके बाद आप एक साइड से 10 फुट की गैप से पिलर बनाते जाएंगे। 10 फुट से गैप से जब पिलर बनाएंगे तो उसके ऊपर दरमियान में वो आप जाली लगा देंगे ताकि वो बाहर भाग ना सके। इसकी जो हाइट होनी चाहिए तकरीबन 12 से 13 फुट तक हाइट बन जाएगी। तो 10 से 11 फुट ऊपर जो आप जाली लगाएंगे 10 फुट की वो हो जाएगी और नीचे 3 फुट की जो दीवार होगी वो होगी। इस तरह जो, क्योंकि काला हिरन है, दूसरे हिरन है, वो जब स्पीड से भाग दिया तकरीबन 10 फुट की छलांग लगा के वो ऊपर भाग सकते हैं, बाहर ना निकल जाए, क्योंकि इसको फिर पकड़ना भी मुश्किल होता है। क्योंकि हिरन की जो रफ्तार है वो 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर फी घंटा से वो दौड़ सकता है, फिर ये पकड़ना वो मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा इसकी खुराक की बात की जाए तो ये इसकी खुराक ये घास है, और जो हम बात करते हैं ये बरसीन होगी और लूसेन होगी, ये शौक़ से खाते हैं। दूसरा जो बेर है, बेरी के पत्ते ये शौक़ से खाते हैं। और दूसरे आग के जो होती है वो हम जैसे विलेज में देहातों में बहुत ज़्यादा होती है, उसको मैंने वीडियो में ये जो मेंशन किया हुआ है इस चीज़ के ऊपर आप देखेंगे ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो दूसरी हम इसकी बात करते चले कि इसकी जो डिजीज़ के हवाले से बीमारी इसमें रेशो बहुत कम है दूसरे के मुकाबले में। जैसे बकरी में मुँह फाड़ की बीमारी आ जाती है और जानवर में, बड़े जानवर में आ जाती है, बहुत सारी में इसमें बीमारियां होती हैं, लेकिन इसमें जो है बीमारी की रेशो बहुत कम होती है क्योंकि इसकी फार्मिंग बहुत कम लोग ही करते हैं। और इसके अलावा हम बात करें कि सेल एंड परचेज़ का जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं कि जो आप एक हिरन ख़रीदते हैं वो आपको जो मेल है वो 55,000 का, जो फीमेल है तकरीबन 75,000 की खरीद मिलेगी। और इसके अगर ब्रीडिंग जो है पेयर ख़रीदेंगे तकरीबन 1.5 से 2 लाख का मिलेगा। इसमें जो काला हिरन है वो ज़्यादा कुछ महंगा है, वो 2.5 से 3 लाख का मिलेगा। और इसका जो डिलीवरी और मीटिंग प्रोसेस में आपको डिस्कस करता चलूँ कि जो डिलीवरी प्रोसेस है ये एक मरतबा जब वो ये मीटिंग हो जाए, क्रॉस हो जाए, और इसकी 5 से 6 महीने बाद ये डिलीवरी करेगी और ये डिलीवरी के बाद एक ही बच्चा देगी। मोस्टली इनमें एक है, लेकिन कुछ शहरों में बताया जा रहा है कि 2 हैं, लेकिन मोस्टली ये एक ही बच्चा देता है। और ये बच्चा माँ के साथ तकरीबन जैसे बकरी का जैसा होता है उस तरह इसका भी प्रोसेस ऐसा है कि 150 2 महीने बाद ये दूध पीता है, फिर उसके बाद दोबारा ये बकरी हीट में आ जाती है और दोबारा इसको क्रॉस करा सकते हैं। इस तरह ये साल में 2 मरतबा ये डिलीवरी हिरन देता है। खुराक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सेल इसके परचेज़ के बारे में और ब्रीडिंग मीटिंग के बारे में, रूम साइज़ का मैंने बता दिया आपको। और इसकी वैक्सीनेशन डिवर्मिंग क्या होती है, जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंट और बीमारियाँ दूसरी एक जगह से दूसरी जगह आता है, वहाँ पे इन्वायरमेंट और होता है, तो उसमें पहली मरतबा उसके जो आप डिवर्मिंग कराते हैं वो लाजमी होगी। उसके बाद ये वैक्सीनेशन के प्रोसेस है, इसमें 6 महीने बाद आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें बीमारी बहुत कम होती है क्योंकि इसमें जो फार्मिंग है बहुत कम है।
तो इसमें पाकिस्तान की जो नस्ल है कौन सी कामयाब है, कौन सी नस्ल पाकिस्तान में रखनी चाहिए और इसका कितना हमें बेनिफिट हासिल हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो 3-4 नस्ल जहाँ तक मैंने सर्च किया वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कामयाब जो काला हिरन है जिसे ब्लैक बक कहते हैं और हमारे उर्दू में काला हिरन कहते हैं, ये बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसकी डिमांड है 2.5 से 3 लाख 4 लाख तक पेयर, ब्रीडिंग पेयर इसका सेल होता है। अगर आप इसके अलावा भी आप किसी सर्च कर लें यूट्यूब के ऊपर या किसी OLX पे ऊपर या जैसे फेसबुक पे ऊपर ऐड देख लें, जिसको सर्च करें, कॉल करें, आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रोसेस क्या है। काला हिरन है, काला हिरन की जो लंबाई होती है, मतलब जो लंबाई में ऊपर होता है, ऊंचा होता है, वो 2 से 2.25 फुट होता है। और जो लंबा होता है तो लंबाई में उसका देखा जाए तो 4 से 3.5 4 फुट 4.5 फुट तक होता है। और उसका औसतन वज़न जो है काला हिरन का वो 25 से 35 किलोग्राम होता है। इसका भी यही प्रोसेस है कि ये 5 से 6 महीने बाद ये डिलीवरी देता है और इसका जो बच्चा होता है वो तकरीबन वही है कि 1.5-2 महीने बाद वो दूध छोड़ देता है और जो मादा होती है दोबारा हीट में आ जाती है। इसकी जो एवरेज एज है वो 12 से 15 साल, 17 साल, 18 साल तक कहा जाता है। और इसके जो मेल के जो होंगे ना वो ऊपर वो सींग होंगे और फीमेल के ऊपर कोई सींग नहीं होंगे। जो मेल के ऊपर जो होती है वो सींग होते हैं और फीमेल के ऊपर कोई सींग नहीं होते। खुराक के हिसाब से मैंने पहले भी बताया कि इसकी जो खुराक होती है वो लूसेन हो गई, बरसीन होगी, नरम खिज़ा जो होती है वो खाते हैं। चने भी कोई डालता है इनको, लेकिन जो बेरी के पत्ते और अक जो मैंने मेंशन किया हुआ पीछे वीडियो के ऊपर, ये उनकी सबसे पसंदीदा खुराक है। इसके ऊपर बात आता है चिंगारा हिरन। ये भी पाकिस्तान में इसका कारोबार भी किया जाता है, लेकिन ये बहुत कम कर रहे हैं लोग। इसकी अगर मैं प्रॉफिट की रेशो बताऊं तो एक बकरी बंदा पालता है तो वो साल में 2 मरतबा डिलीवरी देती है, तो उसका बच्चा जो है 20 से 25 हज़ार का सेल करता है। लेकिन जो हिरन है उसका भी प्रोसेस यही है, लेकिन इसको इन्वायरमेंट इसका इतनी ख्याल नहीं रखने देती। बकरी का भी ऐसे है, इसका भी ऐसे है, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट रेशो है वो ज़्यादा है। इसका लाइसेंस का इशू है, इतना ज़्यादा महंगा लाइसेंस नहीं होता। आप लाइसेंस इसका बनवाना लाजमी होता है, तो वो वर्ल्ड वाइड से आप ऑनलाइन देख के सर्च कर लें। मैं आपको बता दूंगा पीछे जो ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल वहाँ पे मेंशन हो जाएगी। या इस तरह अगर उन्होंने पहले भी एक ट्वीट किया है वर्ल्ड वाइड ने कि आप मोर रखते हैं, शुतुरमुर्ग रखते हैं, हिरन रखते हैं, इस तरह के कोई जानवर रखते हैं तो आपको लाइसेंस लेना लाजमी होगा। तो आप इस लाइसेंस ले सकते हैं। जो चिंगारा का है इसका भी वैसे है, इसकी जो ऊंचाई होती है 2 से 2.25 फुट होती है और इसकी जिस्मात की लंबाई जो होती है वो 3 से 3.5 फुट लंबा होता है और इसका वज़न जो है वो 25 से 20 किलो होता है। और इसकी सेल और परचेज़ के हिसाब से आप एक वीडियो लगा दें, आप कोई भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी है, आपको बहुत सारा रिस्पांस अच्छा मिलेगा। मैंने एक पहले भी सैंपल के तौर पे किया है कि फेसबुक पर देखा जाए तो कि क्या रिस्पांस आता है, लेकिन इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। बहुत ज़्यादा डिमांड है लेकिन इसको बिज़नेस अभी कोई नहीं कर रहा, तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ये बिज़नेस करना चाहिए। दूसरा ये कि एक नस्ल दूसरा भी है जिसे पाड़ा कहते हैं, लेकिन उसका असल जो नाम है वो हग बेयर है और इसकी ये जो लंबाई है इसकी लंबाई जो 2 फुट है और वज़न जो है वो 40 से 60 केजी तक होता है। ठीक है, इसका भी ब्रीडिंग, मीटिंग और खुराक का वही सिस्टम है, वही निज़ाम है, वही खाता है। अगर इसके बाद इसके बात की जाए कि लेबर के हवाले से उसकी कि कितनी लेबर एक फार्म को होल्ड कर सकता है, एक ही बंदा तकरीबन 20 से 25 हिरन को काफ़ी है एक उसमें ब्रीडर छोड़ दिया जाए। और स्टार्ट में मैं ये मशवरा दूंगा कि आप एक पेयर ले लो या आप 2 फीमेल और 1 मेल जो हिरन है वो ले लो, वो आपके लिए बहुत है और साल में ये तकरीबन आपको डबल से ट्रिपल ये प्रॉफिट दे जाएगा। इसका मैं ये नहीं कि बंदा ऊपर खड़ा रहे, लेकिन इसकी कोई मुश्किल नहीं है। ये जनूबी पंजाब में बहुत आसानी से गर्म इलाकों में भी रह सकता है और सर्द इलाकों में भी रह सकता है। इसके अलावा मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो आने वाले न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो आपसे जल्द तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, हम आपको दोबारा जो है वो रिस्पॉन्स देंगे। इसके अलावा हमारे जो ईमेल है उस पर अगर मैसेज करें, आप ईमेल करें, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे कि आपको जो मुश्किलात है वो हम आपको गाइड करेंगे। इस हवाले से अगर किसी और के पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दे ताकि जो हमारे यहाँ न्यू जो डेयर फार्मिंग की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं उसे मिल जाए ताकि वो सही से आगे फार्मिंग कर सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।